नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर कड़ा हमला किया है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश का रुख करने चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर अमरोहा के भाजपा के विधायक महेंद्र खड़गवंशी ने जुलूस निकाला और आप इस वीडियो में देख सकते हैं हजारों की तादाद में वहां लोग निकल पड़े और ये जो रैली है इस पर अभी सिर्फ अमरोहा पुलिस ने संज्ञान लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर करारा हमला चुनाव आयोग पर बोला है। उन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम कार्यालय पर पूरी पाबंदी और गाड़ियों के चालान भी, लेकिन कुछ दिनों के बाकी बचे मुख्यमंत्री वह अमरोहा के भाजपा प्रत्याशी आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम मजाक उड़ा रहे हैं। निर्वाचन न्याय को सुरक्षित करना चुनाव आयोग का परम धर्म है, कोई है। करारा हमला बोला है दोस्तों। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नोएडा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोएडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया है। मगर अमरोहा पुलिस अभी सिर्फ संज्ञान ले रही है। देखिए अपने स्क्रीन पर। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी इस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने क्या बोला है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने 300 लोगों के घर के अंदर मीटिंग की अनुमति दी है। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए श्री भूपेश बघेल जी ने पंखुड़ी पाठक जी के समर्थन में नोएडा विधानसभा के ग्राम सरौखा में डोर टू डोर कैंपेन किया और उसके लिए वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों वो वीडियो फिर से मैं आपको दिखला रहा हूं, जिसमें जो है भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ जो है प्रचार कर रहे हैं। इसी तस्वीर को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और अब आपके सामने अमरोहा में खड़गवंशी साहब खड़ग लेकर निकल पड़े हजारों लोगों के बीच में। इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी भी हमला बोल रही है। आपको याद होगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या कई राज्यसभा चुनाव, लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आयोग को यही तो कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुलेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, मगर जब विपक्ष की बारी आती है तो अचानक चुनाव आयोग जाग जाता है। मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुलेआम एक सभा में कहते हैं कि यह चुनाव जो है वो 80% बनाम 20% है। यही नहीं, ये 80% बनाम 20% क्या है, इसका स्पष्टीकरण संबित पात्रा ने अपने एक ट्वीट के जरिए दिया था, जिसमें उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक कोई मुस्लिम लड़का जो है वो किसी से कह रहा था कि भाई सरकार बदल जाएगी फिर हम आपको बताएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 80% बनाम 20% का मतलब है 80% हिंदू और 20% माइनॉरिटीज। खुलेआम हिंदू मुस्लिम वाली बात करना, खुलेआम। और चुनाव आयोग ने अब तक इसका संज्ञान तक नहीं लिया है। भाई संज्ञान तो लेना चाहिए था, इस मामले की जांच तो करनी चाहिए थी, आपने संज्ञान ही नहीं लिया। अब आपकी स्क्रीन पर असीम अरुण, कानपुर के कमिश्नर, ये वीआरएस लेके यानी कि वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई अगर आप रिटायर हो जाएं तो एक कूलिंग पीरियड होता है, कुछ वक्त बिताइए, उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाइए। मगर इस आदमी ने वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर ये बीजेपी की टिकट पर कन्नौज से अब चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे शर्म की बात है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कि बीजेपी में शामिल होने के बाद, अपनी ख्वाहिश जताने के बाद ये पुलिस की जो है ड्रेस पहनकर संदेश दे रहे थे। और जब एनडीटीवी ने इनसे इंटरव्यू किया तो इनका कहना था नहीं, आपको यह सुनना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा था। असीम अरुण साहब, आपको कोई अधिकार नहीं, एक बार जब आप भाजपा का दामन थाम लें तो पुलिस की वर्दी पहनकर आप जो आने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको संदेश दें। पहली बात तो जो लोग आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना, असीम अरुण का अनुसरण मत करना। क्योंकि सबसे पहली बात इससे यह पता चलता है इस व्यक्ति ने नौकरी करते हुए वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली। यानी कि मैं नहीं जानता हूं जब ये नौकरी कर रहे थे तो क्या ये वाकई राज्य की सेवा कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे, या फिर उनकी सेवा कर रहे थे। दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों,
लिख के ले लीजिए। अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल, अब अमिताभ यश या प्रशांत कुमार, इनमें से मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि सभी या कम से कम 2 लोग भाजपा में शामिल हो जाएंगे रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले ही।